सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज का वीडियो भाई बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इमोशनल भी हो सकता है और बहुत ही मोटिवेशनल भी हो सकता है भाई। हो सकता है क्या, मतलब होगा ही। तो जैसे कि आप भाई टाइटल देख चुके हो, रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस तक का सफ़र और विद हमारी कहानी। वैसे तो आप सबने भाई लव स्टोरी हमारी देख ही ली है, बट काफ़ी सारे लोग हमारे इसमें नए जुड़े हैं। और ये कोई भाई लव स्टोरी दोबारा नहीं है हम लोग बताने वाले। हम लोग जस्ट एक चीज़ बताने वाले हैं कि हम लोगों ने कैसे एक सोसाइटी से रिजेक्शन या फिर फैमिली मेम्बर से रिजेक्शन से लेके उनको एक्सेप्टेंस तक का सफ़र हमने भाई तय किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करेंगी यश्विका जी। देखो, यश्विका जी हमेशा शुरू करती है। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आज पायल शुरू करे। पायल जी ने शुरू कर दिया है। एक्सपीरियंस बताए इस चीज़ के बारे में कि रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस तक का सफ़र उसके लिए कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें रही। ज़्यादातर हिस्सा आप हमारी कहानी का जानते हो क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमारे हुए हैं, बहुत सारी हमने खुद की अपनी लव स्टोरीज़ के बहुत सारे पार्ट शेयर किए हैं और टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में साल, 1.5 साल, 2 साल में बहुत सारे बदलाव आए हैं ज़िंदगी में। बहुत मतलब एक तरीके से लाइफ पूरी टर्न हो गई है ना। तो बहुत सारे फेजेस हमने फेस किए हैं लाइफ के। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको पता लगे और मतलब चाहे वो बात सफलता की हो, चाहे वो रिजेक्शन की हो, किसी भी तरीके की हो, तो वो कुछ भी ऐसे तो नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अगर लाइफ में रिजेक्शन आता है तो और अगर आप जा रहे हो एक्सेप्टेंस की तरफ तो बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है आपको, तब जाके वो चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज पायल बत्रा जी बताएं इस चीज़ के बारे में। चलो ठीक है, हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि टाइटल में ही मैंने आपको बता दिया, रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस तक का सफ़र। तो सबसे पहला जो रिजेक्शन हमें मिलता है ना, वो आप सोचो कहाँ से मिलता है हमें। वो रिजेक्शन ना हमें सोसाइटी से मिलता है, वो रिजेक्शन ना हमें फैमिली से मिलता है, वो रिजेक्शन मिलता है हमें खुद से। क्यों? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हम एक चीज़ पैदा होते होते हम वही चीज़ देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है या फिर जो हमारे सामने चल रही होती है, ठीक है। जैसे कि ऑब्वियसली बात है, लड़का लड़की ही सिर्फ शादी कर सकते हैं या फिर लड़का लड़की ही सिर्फ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये हमें बचपन से भाई सिखाया जाता है और ऐसा भी बोला जाता है कि भाई लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो तो चलो एक अलग चीज़ हो गई। मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमें बचपन से सिखाया जाता है हम वही सीखते हैं। तो पहला रिजेक्शन हमें खुद से कैसे आता है कि जब हमारी फीलिंग्स अलग होती हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है कि मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरा इंटरेस्ट जा रहा है लड़कियों की तरफ, मेरे को अंदर से फीलिंग नहीं आ रही लड़कों के लिए, बट मुझे लड़कियों के लिए फीलिंग आ रही है। तो पहला रिजेक्शन हम खुद को कैसे देते हैं कि पागल है क्या, तू क्या सोच रही है, ऐसा कभी होता है क्या, या फिर ऐसा मतलब ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला रिजेक्शन हमें खुद से मिलता है। फैमिली और सोसाइटी से तो बाद की बात है। तो पहले हमें उससे लड़ना होता है कि भाई चलो खुद को हम थोड़ा समझाते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ते हैं कि भाई नहीं ठीक है। अब हम कभी समझाते हैं कि नहीं गलत है, हम सोचते हैं फिर नहीं ठीक है जो भी है, हमारा थोड़ी कसूर है, ये हमारे साथ जो हो रहा है इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स है, ये हमारी चीज़ें हैं जो हमें करने पे मजबूर कर रही है। हमने खुद से लड़ लिया। फिर उसके बाद बारी आती है भाई घर वालों से लड़ने की, कि घर वालों को कैसे बताएं या मतलब कैसे चीज़ें उनको एक्सप्रेस करें। तो दूसरा रिजेक्शन ऑब्वियसली बात है, कई जो लोग होते हैं उनके घर वाले बहुत समझदार होते हैं इस चीज़ को लेके, या फिर मैं बोलूँ कि मतलब समझ जाते हैं कि ठीक है चलो इसकी फीलिंग्स ऐसी है। लेकिन कईयों के नहीं समझ पाते कि भाई ये तो गलत है, पाप है, ये तो कुदरत के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें। तो दूसरा रिजेक्शन हमें मिल गया भाई घर वालों से। जैसे कैसे हमने उनको समझा दिया। अब देखो मैं हर चीज़ के ना डीप में नहीं जा रही, मैं बस आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि कहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है और वहाँ से एक्सेप्टेंस तक हम कैसे पहुँचते हैं, ठीक है जी। जैसे कैसे हमने उन्हें समझा दिया और कैसे समझाना है, कैसी बातें करनी है उनसे कि वो इस चीज़ को समझे, इस पर हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना चुके हैं, तो आप मतलब जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर घर वाले मान गए, जैसे कैसे हमने मना लिया उन्हें। फिर आती है भाई सबसे बड़ी लड़ाई, सोसाइटी। जो हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई नहीं है, हमारे लिए लड़ाई सिर्फ घर वालों तक की होती है, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसी सोसाइटी में हमारे घर वाले भी रहते हैं, ठीक है। तो अपने घर वालों के लिए हमें भाई उस सोसाइटी से भी लड़ना पड़ता है कि हमें अब उन्हें समझाना है कि कई लोग होते हैं ऐसे कि भाई सिर्फ अंदर ही अंदर उनका चलता रहता है। उनके माइंड में भी ये चीज़ें होती है कि क्यों ही बताना है सोसाइटी को, ठीक है, क्यों ही चीज़ें करनी है। और ये बात कहीं ना कुछ हद तक सही भी है। कैसे सही है?
जैसे हमारे लोग क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे थोड़ा टॉपिक अलग ही चला जाएगा, मैं देखूंगी इसको डालना है कि नहीं डालना, बट मैं बोलना चाहती हूँ। हमारे लोग क्या करते हैं ना कि ये चीज़ हम में भी है, चलो हम तो बहुत नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, जैसे हम जी रहे हैं ना, हम बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी में क्या है ना कि चीज़ों को बहुत उछाल उछाल के बोलना और मतलब दिखाना चीज़ों को, मुझे लगता है कि हमें उसकी नीड नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि हम चीज़ों को जितना नॉर्मल रखेंगे ना, उतना नॉर्मली हम चीज़ों को आगे तक लेके जा सकते हैं। तो जैसे कि अब मैरिज इक्वलिटी पे बात आ गई, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ LGBTQ में ही, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि भाई इसने इसका रेप कर दिया, या फिर नॉर्मल जो स्ट्रेट कपल होते हैं या फिर नॉर्मल जो दुनिया है उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, बट LGBTQ को क्यों हाईलाइट किया जाता है? क्योंकि वो हम उनसे अलग हैं, सिर्फ इसीलिए उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सोसाइटी को मनाना या फिर सोसाइटी से लड़ना, ठीक है लड़ो तुम, मतलब जो चीज़ें कर रहे हो अपनी आवाज़ उठाओ, लेकिन उसको है ना एक तरीका होता है उसको, उस चीज़ को वहाँ तक ले जाने का। तो मुझे लगता है कि हम उस चीज़ को वहाँ तक ले जाने के लिए बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, और आगे भी हम लोग इसी दिशा में चलते रहेंगे। हमारी तरफ से कभी भी आपको ऐसे मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उनके खिलाफ आपको कभी कुछ नहीं दिखेगा। मैं बल्कि उस चीज़ का बहुत थैंक यू करती हूँ गवर्नमेंट का, या फिर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कि भाई हमें एटलीस्ट इतना राइट है कि आज हम लोग अपनी ज़िंदगी खुल के जी रहे हैं, आप लोगों के सामने बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इस चीज़ पे खुल के बात कर रहे हैं। वरना बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें आप बात भी करोगे ना तो सीधे आपको उड़ा देंगे भाई वहाँ से, या फिर आपको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि भाई आज हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने। तो सोसाइटी अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर सोसाइटी ने आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कर रही है सोसाइटी एक्सेप्ट तो भी ठीक है, अगर नहीं कर रही है ना तो भी ठीक है। मतलब आपको किसी चीज़ को बॉदर नहीं करना है कि भाई ये मुझे क्यों नहीं, क्योंकि आप तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने घर में क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। ठीक है, या तो ये तो सामने वाले को मतलब नहीं होना चाहिए उससे, ना तुम्हें सामने वाले से मतलब होना चाहिए कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो ये भाई जो चीज़ें होती हैं खुद से लड़ने से लेकर सोसाइटी तक की लड़ने की जो बात आती है ना, मैं तो ये मानती हूँ कि भाई बॉदर ही मत करो किसी चीज़ को लेके। जिस दिन तुमने परवाह करना छोड़ दी ना, उस दिन तुम्हारी आधी चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बाबू तुम मेरे पास हंस रही है। मैं तो अपनी नाखून निकालने में लगी हुई थी तब से आपकी बातें सुन के। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे भाई उस दिन सब सही है, और तुमने अगर परवाह कर ली, ये तो स्ट्रेट कपल भी तो बोलते हैं ये चीज़, उनको भी कहाँ जीने देते हैं लोग यार। किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम से शादी कर ली तो नहीं जीने देते, किसी ने लव मैरिज कर ली तो नहीं जीने देते, किसी ने अदर कास्ट में शादी कर ली तो नहीं जीने देते। तो फिर हमारा तो केस बहुत बड़ा है, हमें कैसे जीने देंगे वो। तो खुद की लड़ाई भाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अभी देखो इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, ठीक है, इतना बड़ा वॉर चल रहा है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मेरा 1% भी मन नहीं था, लेकिन क्यों, रोटी खानी तो भाई काम करना पड़ेगा। कल को अगर वॉर छिड़ जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे बम गिर जाए, हम सब उड़ जाएं, कोई नहीं बचेगा। फिर ये क्या ये तुम क्या लड़ाई झगड़ा, फिर अपनी वीडियो लास्ट वीडियो तो नहीं बन जाएगी। वही तो कह रही हूँ, क्या लड़ाई झगड़ा। फिर अगर कल को सब कुछ खत्म हो जाए, किससे लड़ाई करोगे, किससे झगड़ा करोगे तुम? मेरे को लग रहा है इतने पहले टॉपिक पे पूरी वीडियो खत्म हो जाए। बट सीरियसली ये बात सच है। फिर कुछ मतलब ये इंसानों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब कुछ रहेगा ही नहीं फिर किस चीज़ का लड़ाई झगड़ा। और मतलब कि ये जो कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि हम चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज दिखाते हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। सोसाइटी तो है ही मेन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं देखो सोशल बात तो नहीं करूँगी, सोशली चीज़ों की बात नहीं करूँगी, मैं अपने पे ही बात करूँगी। अगर आप सामने वाले को, और ये सिर्फ इस कम्युनिटी या इस रिलेशनशिप पे बात नहीं है, अगर आपने सामने वाले को ये दिखाया है ना कि आप स्ट्रांग हो, आपकी चीज़ें, आपका हर एक लफ्ज़ उनको ये दिखा रहा है कि आप अपनी चीज़ों के लिए, आप अपने रिश्तों के लिए और आप अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो, है ना, आप किसी की सुनोगे नहीं, तो सामने वाला ना वो चीज़ बोलने के लिए ना 10 बार सोचेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे सामने आज तक मुंह पे तो कभी किसी ने, एक सिंगल पर्सन ने कभी हमारे मुंह पे आके ये नहीं बोला कि तुमने ये चीज़ क्यों की है,
या फिर ये चीज़ गलत है, या फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, सब मुंह पे तो वाह वाह ही करते हैं, जबकि हमसे कोई खौफ थोड़ी है उनको। जिसको जो बोलना है वो बोलने के लिए फ्रीडम है उसके पास, अच्छा बुरा सबके पास फ्रीडम होती है बोलने के लिए, हम किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। बट हाँ, पीछे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे लोग चीज़ें शायद बोलते भी होंगे, है ना। बहुत लोग हैं जिनके बारे में मुझे पता चला, बहुत लोग मेरी तरफ के ऐसे मेरे रिलेटिव हैं जिनका मुझे पता चलता है, और जो ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं हमको लाइक मेरा नाम लेके कि उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे शादी करेगी, वो ऐसा करेगी, है ना। बट मैं ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को ना वही मैं बॉदर नहीं करती, और मुझे उस एक्सेप्टेंस से मतलब भी नहीं है कुछ, है ना। मेरे को मेन एक्सेप्टेंस किस चीज़ के लिए चाहिए थी कि मैं खुद को एक्सेप्ट करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दुनिया तो यार हमसे ही बनती है ना। तो अगर हम उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपनी चीज़ों को लेकर आएंगे ना, तो फिर शायद किसी की हिम्मत ना पड़े कि वो उस चीज़ पे हमको कभी टोंट करे या पोक करे, या फिर उस चीज़ को या उस रिश्ते को गलत ठहराए। और हमने ये सोशली भी ये रिश्ता हम चाहते तो हम देखो, इसमें भी वही रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस वाली बात है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी करनी थी तो फिर कर लेते, बंद कमरे में कर लेते। इस पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी रिसेंटली अमृतसर में जब प्राइड हुआ था तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेके बहुत उन्होंने लाइक वो करना शुरू कर दिया, हेट देना शुरू कर दिया कम्युनिटी को कि ठीक है भाई, तुम गे हो, तुम लेस्बियन हो, तो अपने घर में रहो ना, अपने घर में बंद रहो ना, अपने घर में रह के करो जो करना है, सड़कों पे क्यों उतरना है, सड़कों पे आके क्यों बताना है, ये चीज़ें क्यों करनी है, माहौल क्यों ख़राब करना है लोगों को, या हमारे बच्चों को क्यों ख़राब करना है। एक तो मैं इस मेंटालिटी को आज तक समझ नहीं पाई कि भाई हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे। जब तुम अपने मुंह से निकाल तो रहे हो ना कि ये गलत है, ये ख़राब है, तुम तो उन्हें देख के वैसे नहीं बने ना, तो तुम्हारे बच्चे उन्हें देख के वैसे कैसे बन जाएंगे। मेरे को एक तो ये कॉन्सेप्ट, मैं 7 साल से हम लोग भी साथ हैं, मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया भाई। मुझे नहीं पता, कभी अगर कोई ऐसा बंदा मेरे सामने बैठे तो शायद हो सकता है कि बहुत गंदे वाली वॉर छिड़ जाए, वॉर ही होगी, क्योंकि मैं तो सुन ही नहीं सकती ऐसे कोई बात कोई सामने से बोले, ठीक है। दूसरी चीज़, वो इस चीज़ को बोलते हैं कि अपने घर में बैठो, बाहर बैठो, ये बैठो, वो बैठो। देखो, हर किसी के पास फ्रीडम है अपनी चीज़ें करने की, हर किसी के पास फ्रीडम है अपनी चीज़ें करने की। और मुझे लगता है अगर इस कम्युनिटी के पास अगर राइट होता ना हर चीज़ का, शादी का राइट होता, स्पाउस का राइट होता, बेबी अडॉप्शन का राइट होता, जॉइंट अकाउंट का राइट होता, या फिर किसी भी केस में अपने पार्टनर का नॉमिनी बनने का राइट होता, तो शायद इतनी चीज़ें ही नहीं होनी थी। शायद कम्युनिटी मेंबर्स को ऐसे सड़कों पे उतर के ऐसा प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें उसमें सही होती हैं, और कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा लाइक मैं नहीं चाहती, मतलब चीज़ें हमारी एक रिक्वेस्ट है। देखो, हमने आज तक है ना, मैं सही बताऊं, एक भी प्राइड रैली हमने ज्वाइन नहीं की, एक भी सिंगल। कुछ कारण है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी ये प्राइड निकलती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उसमें स्ट्रांगली दूसरी, देखो हर किसी का जीने का हक है, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे भाई, ना रोक रहे हैं, हम सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं कि उस प्राइड में ना मुझे लगता है कि जो हमारे असली मुद्दे हैं ना, मैरिज को लेके, बेबी अडॉप्शन को लेके, या लीगलाइजेशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों पे। मैं बोलना नहीं चाहती, जो दूसरी चीजें उसमें ज्यादा होती हैं उन पे फोकस ना करके जो मेन मुद्दे हैं, जो असली रैली निकलती है। कभी आपने नॉर्मल रैली निकलते हुए देखा है? जब पॉलिटिकल रैली निकलती है कैसे निकलती है, कितने हल्ले गुल्ले होते हैं, क्या चीजें होती हैं, पोस्टर कैसे छपते हैं उनके ऊपर, वो उसी चीज पे फोकस होता है जो उन्हें चाहिए। तो हमारा फोकस भी उन्हीं चीजों पे होना चाहिए कि जो हमें चाहिए। सिर्फ रैली निकालने से कुछ नहीं होगा। शायद हम आज तक इसीलिए इतना पीछे हैं क्योंकि और इसीलिए हमारे पात्र भी बनते हैं हम। हाँ, सबसे बड़ी बात, पात्र भी बनते हमें हैं। इमोशनली उनको बताना चाहिए कि हम कैसा फील करते हैं जब हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो क्योंकि आज हम बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वो राइट्स ही नहीं है। वो चीज जब तक आप दिखाओगे नहीं, वो कैसे समझेंगे उस चीज को भाई? क्योंकि वो आपको इसके लायक ही नहीं समझते। हिंदुस्तान की जनता ना बहुत इमोशनल है। मैं कहती हूँ कितना ही आप पॉलिटिकल किसी में भी चले जाओ, कितना ही कट्टर होगा ना, लेकिन उसके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। अगर आपने उस सॉफ्ट कॉर्नर तक पहुंच गए ना उसके, मेरे को लगता है कि शायद सारी चीजें सही हो सकती हैं। डेफिनेटली हम उन मुद्दों पर तो कभी बात ही नहीं करते जो हमको करनी चाहिए। उनके अलावा शायद वो रहते हैं, 25% वो मुद्दे रहते होंगे, लेकिन 75% वो मुद्दे नहीं रहते, कुछ और ही रहते। तो हम बस हमारा सजेशन यही रहेगा कि वो एक 100% वो सिर्फ मुद्दे ही रहे, तो मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इसीलिए जब मैं बात कर रही थी कि वो शादी
कि हम वो शादी एक बंद कमरे में या सिर्फ 2 लोग भी तो कर सकते थे, या फिर ये मेरे को सिंदूर लगा के, खैर वो तो बहुत ही मुद्दे हुए हैं कि एक दूसरे को सिंदूर एक दूसरे को क्यों नहीं लगाया, फिर लोगों ने और चीज़ें उठा ली, दोनों ने लहंगे क्यों नहीं पहने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो चलो एक अलग बात थी। बट बेसिकली ये शादी इस तरीके से करने का कि भाई हमको एक डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों करनी थी, कि ये दिखावा क्यों करना था, ये दिखावा हमें इसलिए करना था क्योंकि हम अपने इमोशंस जो हमारे अंदर के थे ना वो हम दिखाना चाहते थे और भाई दुनिया को। प्राउडली बोलते हैं कि हमने अगर शादी की है ना, इसमें कोई मतलब ये वो वाली बात नहीं है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं या कुछ है, हमने बहुत सारी चीजें कर दी। हम आज प्राउडली बोलते हैं कि हमारी शादी के बाद बहुत सारी शादियां हुई हैं, बहुत होती होंगी, पहले भी शादियां होती होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होती होंगी, लेकिन वही है कि बंद कमरे के अंदर होती होंगी, वो बाहर निकल के कभी नहीं आई। exactly. लेकिन हमारी शादी करने के बाद बहुत सारी शादियां ऐसी हैं जो भाई बाहर निकल के आई हैं और लेकिन लोगों को एक हिम्मत मिली और प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स के साथ आई। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल शादी कर लिया कुछ, प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स, चाहे वो गे की शादी हो, चाहे वो एक लेस्बियन कपल की शादी हो, चाहे फिर वो एक ट्रांसमैन और एक लड़की की शादी हो, तो बहुत सारी ऐसी शादियां निकल के आए हैं भाई, और हम बहुत खुश हैं उस चीज़ से कि हमारी शादी के बाद वो चीज़ें हुई हैं। तो हमारा मतलब हमें जो अंदर से था ना एक मोटिव हमारा, वो हमारा भाई पूरा हो गया हमारी शादी करके। अब हम यही चाहते थे कि भाई लोग इस चीज़ से निकले, अपनी चीज़ों को बाहर लेकर आए, है ना। हाँ। और दुनिया ये चीज़ समझे। मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था जब शायद हमको सिर्फ 10% लोग प्यार करते थे और 90% हमको हेट देते थे कि ये क्या कर रखा है तुमने, ये तो छक्के हैं, ये क्या फैला रखा है। अरे नहीं, जब हम रिलेशनशिप में आए थे शुरू में, तब भी हमें लोगों ने बोला था ये नहीं चलेगा। सोशली हमें लोगों ने बोला था कि भाई ये नाटक कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए। जब हम थोड़े फेमस हो गए, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ, तब भी लोगों ने ये बोला था। फिर जब हमारी शादी हो गई तब भी लोगों ने बोला था शादी का कंटेंट बना रहे, शादी वादी इन्होंने कुछ करनी नहीं है, सिर्फ शादी का है। अब जब बच्चे की बात आई है तो भी लोगों का यही कहना है कि सिर्फ ये बच्चे के नाम पे व्यूज ले रहे हैं। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं करना, ना इनके बच्चा हो सकता है, ना इन्होंने बच्चा अडॉप्ट करना है, कुछ नहीं करना। तो भाई मैं एक चीज बता दूं, आज मैं कैमरे पे कह रही हूँ, बच्चा तो आके रहेगा, चाहे वो कैसे ही आए, बच्चा तो आके रहेगा। ये कोई व्यूज वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि एक एज हो जाती है जिसके बाद इंसान अपनी चीज़ों को सोचने लग जाता है। तो वो फाइनल डिसीजन हमने ले लिया था, तो वो अब जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो आपको तो पता चली जाएगी। बट मैं एक बात कर रही हूँ कि लोगों की मेंटालिटी कैसे है, ठीक है। अब रिजेक्शन हमें बहुत सारे मिले भाई, बहुत सारे कमेंट्स में हमें गालियाँ भी मिली, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस में बदला कैसे हमने, मैं आपको बताती हूँ। जब हमने शुरू में सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया था तो भाई हमें बहुत गालियाँ पड़ती थी, हम बहुत उसका जवाब भी देते थे, फिर और गालियाँ पड़ती थी, फिर हम और जवाब देते थे। तो उससे क्या हुआ ना कि गालियाँ ज़्यादा पड़ने लग गई, पॉजिटिव लोग कहीं चले गए दूर। फिर हमने देखा यार ये तो गलत ही प्रभाव पड़ रहा है हमारे बोलने का, मतलब जो लोग हमें प्यार करते हैं उन्हें तो बोल नहीं रहे, जो लोग हमें गालियाँ देते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। फिर हमने वो चीज़ करना छोड़ दी। अब हम सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पे ध्यान देते हैं, हम नेगेटिव कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो उसमें पता है क्या हुआ, जो नेगेटिव करने वाले थे ना कमेंट्स, वो भी पॉजिटिव में बदल गए। लिटरली हमें मैसेज आते हैं कि हम आपको पहले अच्छा नहीं समझते थे, हम आपको बहुत हेट करते थे, लेकिन आपकी जर्नी हमने देखी है, अभी आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। तो ये होता है असली चेंज, समझ रहे हो, ये होती है असली चीज़ें जो हम चाहते हैं कि उस प्राइड में हों। तो आई थिंक आज का वीडियो बाबू इतना काफ़ी है, मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया है ना। तो हम बेसिकली एक्सेप्टेंस कैसे आए उस पर बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग भाई इस चीज़ से गुजर रहे होंगे इस टाइम पे कि घर वालों को कैसे बताएं। अच्छा एक चीज़ और, हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई हमें आपकी हेल्प चाहिए, इतना ही मैसेज आता है हमें आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प से मैं समझ जाती हूँ या तो घर वालों को बताना होगा, या तो घर वालों के सामने चीज़ें आ गई हैं, अब घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर 2 लोग थे उनके बारे में घर वालों को पता चल गया, उन्होंने उनको अलग कर दिया, यही हेल्प होती है, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब तक आप रोटी का टुकड़ा तोड़ के खुद से नहीं खाओगे ना, आपकी रोटी मुँह में नहीं जाएगी। दूसरे सामने वाला बंदा भी आपको 4 दिन खिलाएगा, 5वें दिन ही बोलेगा कि तेरे हाथ हैं तो सही, तू खुद खा ले। तो भाई कहने का मतलब है कि जब तक आप खुद के लिए खुद स्टेप नहीं लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप हम पे डिपेंड मत रहो, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। हम भी आपको अगर मैसेज का रिप्लाई करेंगे तो सिर्फ गाइड ही तो करेंगे ना। हाँ। और गाइड तो हम अपनी वीडियोस के थ्रू करते ही हैं हमेशा हम आपको यही बोलते हैं कि आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आपकी फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको समझाओ, अगर वो समझने से भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं भाई जिनके साथ मारपीट हो रही है, उनके पेरेंट्स ने उनको बंद कर दिया है। आप बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज ऐसे देखते होंगे जिनके हाथ पैर नहीं होते लेकिन वो हर काम करते हैं,
देखते होगे बहुत सारे है ना ऐसी, आप उससे बहुत मोटिवेट भी होते हो, अरे यार इसके तो हाथ पैर नहीं है, ये इतना सब कुछ कैसे कर रहा बहुत लोग हैं ऐसे, है ना, बहुत सारी स्टोरीज देखते होगे ऐसे। तो बस समझ जाओ वहाँ से, जिसके हाथ पैर नहीं है, जब वो कुछ ना कुछ कर सकता है ना, तो आपके तो सारा कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो जबान होती है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं भाई। तो इसको थोड़ा यूज़ में लो, इसको समझो, अच्छे वर्ड्स निकालो, इनसे समझाओ अपने घर वालों को, ज़्यादा नहीं तो हमारा वीडियो दिखा दो और फिर समझाओ। लेकिन समझाना आपको ही पड़ेगा, वीडियो दिखाने से कुछ नहीं होगा। वीडियो तो बहुत देखते होंगे, लेकिन समझाना आपको क्योंकि पड़ेगा। वो हमें नहीं जानते, वो आपको जानते हैं। उनका रिश्ता हमसे नहीं है, आपसे है, तो वो आपको समझेंगे। तो एक्सेप्टेंस आएगी, एक टाइम पे आएगी, बट उसको लेके कैसे आना है, ये वे, इसके वे आपके पास होंगे। हम सिर्फ आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, लेकिन रास्ते आपको खुद निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी के घर वाले अलग है ना। तो आज का जो वीडियो का जो सबसे बड़ा मोटिव ये था कि अगर यशु मुझे बोलने थे तो मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ। मैंने तो आज पहले से डिसाइड किया था कि यही बोलेंगे इस वीडियो में, और यही इन सारी चीजों मुझे पे बात फील हुआ आज। अच्छा, मैं आपको चलो एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। वीडियो बहुत लंबा और कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ मैं आपको। टचवुड, मैं तो, मुझे नहीं पता, हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत सारी चीज़ें, या फिर हम दोनों का साथ भगवान ने इतना अच्छा दिया है कि हम मेड फॉर ईच अदर, क्या बोलते हैं उसको, मेड फॉर ईच अदर ही बोलते हैं ना। आजकल मैं थोड़ा सा, मैं जोन में ही नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि तो हम लोग मतलब है, चलो भाई, हमको भगवान ने इतना ब्लेस्ड किया है, हमको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आई, और आई भी है ना तो वो पता नहीं अपने आप ही निकाल दी भगवान ने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं की हमें क्रिएट। जैसे कि ये घर लेने में भी बड़ी समस्याएं आई थी, बट ये पता था कि घर हमको मिलेगा, है ना। शादी में बहुत सारी समस्याएं आई थी, बट ये पता था कि शादी तो होके रहेगी, है ना। शादी तो होके रहेगी वाली बात मैंने बोली है बहुत सारी वीडियोज़ में, कि शादी तो मैं करके रहूँगी, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि शादी तो मैं करके ही रहूंगी। और अभी बच्चे के पीछे, और अभी बच्चे की बात कैसी है, देखो जिस चीज के पीछे मैं पड़ जाती हूँ ना, मैं दिल से पीछे पड़ती हूँ। मेरे अंदर ना वो बात नहीं है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, नहीं, मैं एक्चुअली, मेरा एक है इमोशनल, मेरे अंदर वो चीज है, मतलब होता है मेरे को कुछ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सॉरी उसको। मैं बताती हूँ ना, जिसके हाथ पैर होते हैं ना, वो इंसान कभी गरीब नहीं होता। इस चीज को समझो, बहुत डीप है, मेरे को भी नहीं समझ आया। जिसके हाथ पैर होता है वो इंसान कभी गरीब नहीं होता। हाँ, वो तो नहीं हो सकता, उसके पास सब कुछ है, डेफिनेटली। तो सिर्फ गरीब को गरीब, मतलब जो इंसान गरीब होता है ना, वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। की बात कर रहे थे ना। मैं एक बात मैं कहने का मतलब यही है कि यार करो, चीजें करो, खुद से करो, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, मतलब करो, बस करो। अब जैसे नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश मत छोड़ो। अब जैसे कि मैं एक बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैं सारा दिन, मेरी इंस्टा फीड में आजकल पता क्या आता रहता था कि हाउ टू रिड्यूस 10 kg इन 10 days 1 month। तो बस मैंने वहाँ पे 2-4 एक्सरसाइज देखी और मेरे दिमाग में बस अब तो यूं पतली होएगी, अब देख तू कैसे पतली होएगी, फिर नेक्स्ट डे कोई नई एक्सरसाइज, अब तो तू ऐसे पतली होएगी। तो वो एक्सरसाइजेस देख के थोड़ी मैं पतली हो जाऊंगी, उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी ना एक्सरसाइजेस, तभी पतली होंगी मैं हो ही नहीं रही, मैं कर ही नहीं रही एक्सरसाइज। चलो बहुत तो भाई कहने का मतलब सिर्फ यही है। तो सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस अगर आपने खुद को दे दी, yes, तो दुनिया में आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। यस, ये बात तुम बाबू वो एक राधे माया, गांठ बांध लो। हाँ, गांठ बांध लो, मतलब यशविका पायल बत्रा ने जो बोल दिया तुम उसको गांठ बांध लो। बेटी मैं हंस जरूर रही हूँ, बट ये सच्चाई है। अगर आपने खुद को एक्सेप्ट कर लेना, पूरी दुनिया एक तरफ आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना आपका, अगर आपका पार्टनर आपके साथ है। नहीं भी हो, जिंदगी में एक मोमेंट आया था, मैं आपको बताती हूँ, हमारी लाइफ में एक मोमेंट आया था, मैं वो पूरा मोमेंट डिस्क्राइब करने नहीं बैठूंगी, मैं सिर्फ एक सेकंड वाला मोमेंट बताती हूँ आपको। जिस टाइम पे हमारी दोनों की फैमिलीज बैठी हुई थी, बहुत रोना धोना मचा हुआ था, और मैं इनका हाथ ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी नीचे, हम लोग मैट्रेस पे बैठे हुए थे ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और बहुत बहुत रो रहे थे, हम बहुत रो रहे थे, सिचुएशन वैसी थी कुछ। तो कुछ बात ऐसी आई और मैंने उस जगह पे एक बात बोली थी, 4.5 साल पहले बात है वो, हाँ 4-4.5 साल हो गए इस बात को, यस। तो मैंने एक बात बोली थी कि चाहे पूरी दुनिया इसका साथ छोड़ दे, पर मैं इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे घर वाले साथ देना दे, चाहे इसके घर वाले साथ देना दे, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ने वाली, मैं हमेशा इसके लिए खड़ी रहूँगी। और मैं अपनी ज़ुबान की बहुत ज़्यादा पक्की हूँ, मेरे लिए ज़ुबान मतलब मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, मेरा दिमाग चल जाता है उस बात के ऊपर।
तो मेरे साथ वही है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में ये वाली बात है ना कि आपको वो अपने रिश्ते में इतना रखना है कि है आपका कि भाई साथ देने वाली बात है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी जितना मर्जी आप आपस में लड़ लिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके रिश्ते पे टस से मस फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर आप पूरी दुनिया से जीत जाओगे। फिर आप ऐसे घर भी बना लोगे, कोई बात नहीं, EMI तो देते रहोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, EMI तो चलती रहती है। फिर आप बेबी भी अडॉप्ट कर लोगे, जैसे कि अभी मैं करूँगी, क्यूटी पाई बेबी। प्लानिंग भी कर ली। और मेरे पति ने पता क्या प्लानिंग, सबसे पहले सबसे ज़्यादा टेंशन है मेरे पति किस चीज़ के लिए, मैं बता देती हूँ आपको। मेरे पति से टेंशन में है कि डायपर्स बहुत महंगे आते हैं। तो गाइस मुझे पता नहीं कितने के आते हैं, तो बता देना। मैंने कल एक लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने डायपर्स लिखे है 2000 रुपीज़। मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए लिखे हैं, तो कमेंट करके बता देना कितने रुपए के डायपर्स आते हैं। चलो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करेंगे। आई होप भाई आपको अच्छे समझ आ गया होगा वीडियो, और शेयर करना भाई जिनको इस चीज़ से जो लोग निकल रहे हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। तो मिलेंगे आपसे जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।